हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMB यूट्यूब क्लासेस। MBA फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। उसमें हम अपने यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो हमारा रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग में इन्फॉर्मेशन का क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंबाइन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क प्रोडक्ट्स इन एन इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन that provides managers with data and in a format suitable for analysis, monitoring, decision making or reporting. The system collects data, stores it in a database and makes it available to users over a secure network. की रेलेवेंस क्या है कि जो भी डाटा होता है वो सारा जो हमारा है कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की हेल्प से स्टोर करके रखता है, जो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है और हम उस इंफॉर्मेशन को फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके रेलेवेंस के पॉइंट्स हम करना चाहेंगे, हमारे 5 पॉइंट्स बनते हैं। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन एक्सेस। इंफॉर्मेशन एक्सेस में क्या आएगा? मैनेजर्स नीड रैपिड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस अबाउट स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल, मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल इश्यूज। Companies collect vast amounts of information including customer reports, sales data, market research, financial reports, manufacturing and inventory data and human resource records। की मतलब हर तरीके की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है कंपनी के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, जिसे जब भी कोई मैनेजर किसी भी रेलेवेंट टॉपिक के रिगार्डिंग से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो उस डाटा से उस सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकता है। MIS simplifies and speeds up information retrieval by storing data in a central location that is accessible via network। के MIS के हेल्प से हम उस सारी इंफॉर्मेशन को जो भी रिक्वायर्ड होती है किसी भी मैनेजर को किसी भी तरीके के डिसीजन के लिए एक ही जगह पर स्टोर करती है, जो इजीली वो रिट्रीव कर सके, जब भी उसे जरूरत हो उसे वहां से वो कलेक्ट कर सके। ठीक है। सेकेंड इज डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन भी क्या है? MIS bring together data from inside and outside the organization by setting up a network that links a central database to retail outlets, distributors and members of a supply chain. Companies can collect sales and production data daily or more frequently and make decisions based on the latest information। किसी भी तरीके का डाटा कलेक्ट करके अपने पास स्टोर कर सकते हैं और उसे किसी भी तरीके के डिसीजन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सेल्स कंपनी है, सेल्स बेस्ड कंपनी है, तो डिफरेंट सेल्स आउटलेट से वो डिफरेंट डाटा कलेक्ट कर सकती है कि कहाँ कहाँ पे मतलब कस्टमर्स की क्या अप्रोच है, क्या थिंकिंग है, कैसे वो परचेज कर रहे हैं, सेल्स वहां पर कैसी है उनके प्रोडक्ट की। तो वो सारी इंफॉर्मेशन, सारे डाटा को अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं ताकि उसे वो फर्दर डिसीजन मेकिंग में यूज कर सके कि कस्टमर्स की प्रेफरेंस क्या है। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में क्या है हमारा? In situations where decision making involves groups as well as individuals, management information system make it easy for teams to make collaborative decisions। इसमें हम कोलैबोरेटिव यानी दो लोग मतलब इकट्ठे कोलैबोरेट करके डिसीजंस लेते हैं, एक दूसरे से मिलकर डिसीजंस लेते हैं कि हमारे लिए सुटेबल क्या है। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या है? MIS system है, MIS help decision makers understand the implications of their decisions। The system collect raw data into reports in a format that enables decision makers to quickly identify patterns and trends that would not have been obvious in the raw data। कि जो भी raw data था उसे easily MIS अपने मतलब डिफरेंट टूल्स की हेल्प से उसे इंटरप्रेट कर देती है, जो इजीली अंडरस्टूड हो जो भी उसके यूजर्स हो उनके लिए। लास्ट वन इज प्रेजेंटेशन। जब सारा डाटा हमने इंटरप्रेट भी कर लिया, हमारे लिए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी निकल गई, तो हम उसे प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म कि इजीली जो मैनेजर्स हैं, ये मैनेजमेंट काउंसिल में जो भी लोग हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिसके रिगार्डिंग हमारा डाटा है उसके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन ले सके। द रिपोर्टिंग टूल्स विद इन MIS enable decision makers to tailor reports to the information needs of other parties। If a decision requires approval by a senior executive, the decision maker can create a brief executive summary for review। कि अगर डीलर के लिए चाहिए तो एक समरी बना देता है, और अगर डिटेल में चाहिए मैनेजमेंट को तो वो डिटेल प्रेजेंटेशन उस चीज की देता है। नेक्स्ट इज डाटा इन्फॉर्मेशन एंड टाइप्स। की डाटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। Data plain facts. The word data is plural for datum. When data processed, organized, structured and or presented in a given context so as to make them useful, they are called information। के जब हम डाटा वर्ड इसके यूज होता है datum के प्लूरल के तौर पर यूज किया जाता है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास कैप्चर्ड है, जब हम उसे एक मीनिंगफुल उस रॉ डाटा को एक मीनिंगफुल मतलब मीनिंगफुली प्रेजेंट करें जिससे हमें कुछ नॉलेज मिले उससे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन।
Information is data that has been processed in such a way as to be meaningful to the person who receives it. It is anything that is communicated, कि जो हम इजिली कम्युनिकेट कर पाए उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन. जिससे हमें कुछ नॉलेज मिले, हमारे मतलब हमें कुछ यूजफुल हो हमारे लिए, वो उसे हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन. Data is a term that may be new to beginners but is very interesting and simple to understand. It can be anything like a name of person or place or a number of etc. किसी भी तरीके का डाटा हो सकता है, चाहे नेम से रिलेटेड हो, पर्सन से रिलेटेड हो, लोकेशन से रिलेटेड हो, या किसी भी तरीके का कोई भी डाटा. अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन की दी हुई है डेफिनेशन. Information is data that has been converted into more useful or intangible form. It is a set of data that has been organized for direct utilization of mankind as information helps human beings in their decision making process. कि जो जब डाटा को मीनिंगफुल यूज के लिए इंटरप्रेट किया जाता है, एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में उसमें कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं. वो ह्यूमन बींग्स के लिए होती है ताकि उसे वो फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सके. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज नीड ऑफ इंफॉर्मेशन. की इंफॉर्मेशन की नीड क्यों है हमें. इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू, first one is to gain knowledge about surroundings and whatever is happening in the society and universe, to keep the system up to date, to know about the rules and regulations and bylaws of society, local government, provincial and central government associations, clients, etc. as ignorance is no bliss, to arrive at a particular decision for planning current and prospective actions and process for फॉर्मिंग, रनिंग एंड प्रोटेक्टिंग द प्रोसेस और सिस्टम. की इन सब के लिए हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है. किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है, चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड, चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो हमारे बिजनेस के लिए हेल्पफुल होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स. टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी होती है. फर्स्ट टाइप इज बिग डाटा. बिग डाटा क्या आएगा हमारे इसमें. अ कोर फेवरेट बिग डाटा हैज अराइजन टू बी defined as something like that amount of data that will not practically fit into a standard database for analysis and processing caused by huge volumes of information being created by human and machine related process. Big data means बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो इजिली हम उसे एनालाइज नहीं कर पाएंगे. सेकेंड टाइप इज स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा. स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जो प्रॉपरली किसी स्ट्रक्चर वे में होगा, कि अगर नेम्स हैं तो अल्फाबेटिकली लिखे हुए हैं, ये नंबर्स उसके साथ दिए हुए हैं, एक स्ट्रक्चर प्रॉपर बना हुआ है, उस अकॉर्डिंगली है. अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, सिंपली आपको दिया हुआ है, आपको खुद ही उसे डिफाइन करना है कि क्या चीज है. और सेमी स्ट्रक्चर यानी उसका कुछ पार्ट स्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर क्लियरली अपने आप में ही अंडरस्टूड है और कुछ पार्ट को हमें समझने की जरूरत है. All data has structure of some sort. Delighting between structured and unstructured data comes down to whether the data has a predefined data model and whether it's organized in the predefined way. Next one is timestamp data. Timestamp data जब यानी हमारा किसी भी लिमिटेड टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए यूज हो डाटा, तो वो हमारा टाइमस्टैम्प डाटा होता है. मशीन डाटा क्या होगा. सिंपली पुट, मशीन डाटा इज अ डिजिटल एग्जॉस्ट क्रिएटेड बाय द सिस्टम्स, टेक्नोलॉजीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पावरिंग मॉडर्न बिजनेसेस. जो हमारे डिजिटल वे में यूज होने वाला डाटा होता है उसे बोलते हैं मशीन डाटा. नेक्स्ट इज स्पेशियो टेम्परल डाटा. स्पेशियो टेम्परल डाटा कौन सा होगा. स्पेशियो टेम्परल डाटा डिस्क्राइब्स बोथ लोकेशन एंड टाइम. स्पेशियो टेम्परल, स्पेशियो फॉर स्पेस एंड टेम्परल फॉर टाइम, जिसमें हमें स्पेस यानी लोकेशन और टाइम दोनों का जिससे इंफॉर्मेशन मिले हमें, वो हमारा स्पेशियो टेम्परल डाटा होता है. इट कैन शो अस हाउ फिनोमेना इन अ फिजिकल लोकेशन चेंज ओवर टाइम, की किसी भी लोकेशन पे टाइम टू टाइम क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसकी नॉलेज हमें मिलती है. ओपन डाटा इज फ्री. नेक्स्ट 6 हमारा जो टाइप ऑफ डाटा है दैट इज ओपन डाटा. Open data is data that is freely available to anyone in terms of its use and right to republish without restrictions from copyright creations or other mechanisms of control. Open data यानी freely सबके लिए ओपन है, कोई भी उसे यूज कर सकता है, उसके ऊपर कोई पेटेंट नहीं है, कॉपीराइट नहीं है, जिसे भी उस यूज के लिए उस डाटा को चाहिए वो इजीली उसे अपनी रेफरेंस के लिए यूज कर सकता है. नेक्स्ट इज डार्क डाटा. डार्क डाटा क्या होता है. डार्क डाटा इज डिजिटल इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड एंड लाइज डोरमेंट इन सम फॉर्म. Analyst House Gartner described dark data as information assets that an organization collects, processes and stores in the course of its regular business activity, but generally fails to use for other purpose. Dark data यानी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज हो रहा है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही यूज कर रही है और उस पर्पस के अलावा उसका कोई भी यूज नहीं है, सिर्फ एक ही पर्पस के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं.
एंड लास्ट वन इज रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा एक बहुत ही न्यू टर्म है। रियल टाइम डाटा यानी प्रेजेंट डाटा। प्रेजेंट डाटा को कलेक्ट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आप बिल्कुल करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली डाटा को हर रोज अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो लेटेस्ट होगा वो उस अकॉर्डिंगली हम उसे रियल डाटा कहेंगे। तो हमारे टाइप्स ऑफ डाटा हमने पढ़ा है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है इसके बारे में पढ़ा है, नीड क्या होती है इन्फॉर्मेशन की, और उसका रेलेवेंस क्या है डिसीजन मेकिंग, ये सारे टॉपिक्स हमने किए हैं। एक बार इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।